थैंक यू दशरथ सर। तो चलिए फिर से एक बार पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग में तमाम दर्शकों का, तमाम मान्यवरों का और साथ ही साथ तमाम खिलाड़ियों का मैं आपका अपना मानस मनोरी आप सभी का करना चाहूंगा तहे दिल से स्वागत। दोपहर के सत्र की शुरुआत हो चुकी है। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए गेंदबाज हेमंत आ चुका और शुरुआत धमाकेदार 4 के साथ डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। थैंक यू आरडीसी ऑपरेटर। तो देखिए मुकाबला दो टीमों के बीच यहाँ पे जरूर जारी किया जाएगा। रोजो पाटिल 11 उनके बिनाम खेलते हुए सह्याद्री चैंपियंस की टीम नजर आने वाली है। टॉस किया गया था, राजा पाटिल 11 ने उस टॉस को जीता और कप्तान ने फैसला किया पहले गेंदबाजी करने का। 5 ओवर का होने वाला ये कड़ा मुकाबला और शुरुआत एक धमाकेदार 4 के साथ हो चुकी है जहां पे सागर और मयूर ये बल्लेबाजों की जोड़ी, लेकिन ये स्क्वायर कट करने की कोशिश पॉइंट की दिशा में धकेलना चाहते थे गेंद को, लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों में ये गेंद डॉट जाती हुई नजर आने वाली है। पहली गेंद पे शानदार चौवा डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर सागर भोसले के बल्ले से आया था, लेकिन उसके बाद हेमंत गोड़े की होती हुई वापसी एक डॉट गेंद के साथ। पहला पावर प्ले का ओवर 38 मीटर के सर्कल के बाहर केवल 2 खिलाड़ी रह सकते हैं। बल्लेबाजों के लिए रन बनाने का सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका, लेकिन पहली गेंद पे 4 आने के बावजूद अगली 2 गेंदें हेमंत गोले के जरिए डॉट आते हुए दिखाई दे रही है और बल्लेबाजों को खामोश रखने का काम अब गेंदबाज बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग का ये रोमांच, जो पेड़ पूर्व विभाग का त्योहार होता है, वो त्योहार की शुरुआत कल से हुई थी और आज के दिन में भी वो त्योहार हमें नजर आ रहा है, लेकिन गोली की रफ्तार से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर एक और बार ये चौवा 4 रन। थैंक यू डीसी ऑपरेटर। तो देखिए उसकी अगली गेंद पे एक लेग बाइस के चलते सिंगल आता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है, जैसे हमने गेंदबाज की तारीफ की थी, लेकिन फिर से एक बार बल्लेबाज का बल्ला बोला, एक चौवा उनके बल्ले से आता हुआ भी हमें जरूर दिखाई दिया था। फिर से एक बार ये कैच की संभावना बन सकती है। शॉर्ट फाइन लेग में आसानी के साथ कैच को दिया जाएगा अंजाम और पहले विकेट यहाँ पे गिरता हुआ जरूर नजर आएगा। गोल्डन डक के बने शिकार मयूर सावंत बिना खाता खोले भेजा हेमंत गोड़े ने उनको पवेलियन में वापस। पहला झटका सह्याद्री चैंपियंस को दिया जाएगा। थैंक यू डीसी ऑपरेटर। तो देखिए स्वर्गीय राजा पाटिल जो टीम मैदान पर खेलती हुई नजर आ रही है, उनकी जर्सीज अगर हम देखें वामन सर तो रेस्ट ऑफ इंडिया जैसे उनकी जर्सीज है। जो मुकाबला हुआ था रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया और बेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, बेस्ट ऑफ ग्रामीण के बीच, तो उनके रेस्ट ऑफ इंडिया की जैसे जर्सी आज नजर आ रही है स्वर्गीय राजा पाटिल 11 की। और उनके जो ओनर रहने वाले, जो अदीना म्यूजिक के प्रोप्राइटर हमारे सह्याद्री प्रतिष्ठान के आदित्य पाटिल, इनके जरिए भी शुभकामनाएं उनकी टीम के लिए यहाँ पे आ चुकी है, जो लाइव यूट्यूब के जरिए लाइव मुकाबलों का आनंद ले रही है। जो अभी जॉब पे है, मुकाबला देखने के लिए आ नहीं सकते, लेकिन आदित्य पाटिल इनके जरिए भी शुभकामनाएं आ चुकी है। उनका भी हम स्वागत इस टूर्नामेंट के चलते जरूर करना चाहेंगे। हमारे गोपीनाथ जी पवार, इनके जरिए भी शुभकामनाएं आ रही है। अच्छी डांसिंग वो कर रहे हैं, वैसे दर्शकों का मनोरंजन होना चाहिए ताकि मजा आए। देखिए गेंदबाजी में होगा परिवर्तन और गेंदबाजी भागदौड़ करने के लिए पीटू की दूसरी ओवर लेकर गेंदबाजी मार के ऊपर गेंदबाज आएंगे सागर जगताप। सागर जगताप की याद में गेंद थमाई गई है। संकेत दिवेकर इनएट नंबर 3 के ऊपर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए दाखिल हो चुके हैं। पीटू का दूसरा पावर प्ले का ओवर, यानी कि 3 खिलाड़ी अब बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात। ये स्लॉट में आई थी, वाइडी श्लोंगा बाउंड्री के बाहर कैच को छोड़ा और ये नतीजा भी भुगतना पड़ेगा खामियाजा। जले पे नमक छिड़कने वाला छक्का वाइडी श्लोंगा बाउंड्री के बाहर।
थैंक यू डीजे ऑपरेटर। तो मंगेश जिन्होंने उस कैच को छोड़ा था, हालांकि मुश्किल मौका था, लेकिन क्रिकेट में कोई मुश्किल नहीं होता, मुश्किल को आसान बनाए वो अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। लेकिन बैक टू बॉलर गेंद का कलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन गेंद पकड़ने में असफल रही। शॉट हमने देखा कि मिड ऑन में वो गेंद जाती हुई नजर आई, इसकी वजह से सिंगल आता हुआ यहाँ पे जरूर दिखाई देने वाला है। और 16 रन अब टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर हमें आता हुआ दिखाई देगा। सागर जगताप के हाथ में दूसरे ओवर के लिए गेंद थमाई गई है। राजा पाटिल 11 उनके साथ सह्याद्री चैंपियन, इन दोनों के बीच यह मैदानी जंग मैदान के ऊपर दिखाई देती हुई। बाएं हाथ के गेंदबाज लोअर फुल टॉस आउटसाइड द स्टंप, शॉट कवर, एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद चाहती हुई, वहां पे अच्छी फील्डिंग, थ्रो होता तो शायद कुछ संभावनाएं बन सकती थी, लेकिन एक रन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ पूरा किया। एक आध चौवा, एक आध छक्का, उसके बाद सिंगल डबल से रन बटोरने की कोशिश सह्याद्री चैंपियन के दोनों बल्लेबाज मैदान पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी वजह से टोटल अब जाएगा एक के साथ फिर से एक बार आगे, 17 रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। लोअर फुल टॉस मौका बन सकता था, मौके का फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। और हम हमेशा कहते हैं वामन सर, देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो प्रोडक्शन। ये गेंद डॉट जाते हुए यहाँ से जरूर दिखाई देने वाली है। टोटल वहीं पर थम चुका है 17 के ऊपर, 17 का खतरा हम ऐसा कहते हैं, लेकिन वो खतरा कौन सी टीम का होगा ये देखना भी उतना ही जरूरी। फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी हो रही है, जड़ में गेंदें डाली जा रही है, कोई हाथ खोलने का मौका बल्लेबाजों को नहीं दिया जा रहा। और उस वजह से बैक टू बैक डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, लेकिन रन कब आएंगे ऐसा सवाल सह्याद्री चैंपियंस टीम के लिए मैदान पर पैदा हो चुका है। लेकिन सागर जगताप बता रहे हैं कि शुरुआत मेरी ओवर की भले ही 6 के साथ क्यों ना हुई हो, लेकिन वापसी करने की ताकत मेरी बाजुओं में है। और ताकत को दिखाते हुए बैक टू बैक 2 डॉट गेंदें उनके जरिए बतौर गेंदबाज आ चुकी है। ये देखिए अब ये स्लॉट में गेंद आई थी ऑन साइड के ऊपर, काऊ कॉर्नर में ये गेंद टप्पा खाने के बाद काऊ कॉर्नर बाउंड्री के बाहर, आखिरी गेंद पे खोले अपने हाथ, बटोरा चौका, मिलेंगे 4 रन। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। देखिए हमारे साथ आज हमारे जो सीनियर नागरिक काका है, उनके छोटे भाई हमारे नारायण जी नागरिक काका हमारे साथ बतौर स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं। और 20 साल वो हमें बता रहे कि 20 साल उन्होंने बतौर स्कोरर भूमिका निभाई है पेड़ पूर्व विभाग में, और काफी मशहूरत उन्होंने भी हासिल की है। हालांकि हमारी और उनकी पहली मुलाकात इस सीजन में भले ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने 20 साल अपने एक क्रिकेट को दिए हैं। और बतौर स्कोरर हमारे जो नारायण नागे काका है वो स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं, उनकी भी मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगा और उनका भी शुक्रिया अदा जरूर किया जाएगा। लेकिन श्री साई लाइव इनकी भी तारीफ हमें करनी चाहिए। 3 कैमरों के साथ पहली बार ये टूर्नामेंट कवर की जा रही है। जब तक जितने भी टूर्नामेंट मैंने कमेंट्री किया इस मैदान के ऊपर पेड़ पूर्व विभाग में, वो टूर्नामेंट 2 कैमरे के साथ मुझे अमूमन दिखाई देती थी, लेकिन 3 कैमरे के साथ ये टूर्नामेंट इस साल पहली बार कवर की जाएगी। और इसके पहले की टूर्नामेंट 4 कैमरों के साथ कवर की गई थी। यानी कि ये तारीफ है श्री साई लाइव और इसके फाउंडर हमारे मुन्ना पाटिल, इनकी भी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन गेंदबाजी में होगा परिवर्तन, अक्षय पाटिल गेंदबाजी के भागदौड़ संभालने के लिए तीसरी ओवर लेकर मैदान पर दाखिल। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर ऑन साइड के ऊपर ऑन ड्राइव कर दिया इस गेंद को, लॉन्ग ऑन में गेंद चौथी हुई यहाँ पे जरूर दिखाई देने वाली है। अक्षय पाटिल की तीसरी ओवर का आगाज एक सिंगल के साथ हो चुका है और 22 रन टीम का टोटल आएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। पिछला मुकाबला हमने देखा था, काफी अच्छा मुकाबला वो देखने को मिला था। लेकिन हम अमूमन कहते हैं वामन सर की सुबह का सत्र बल्लेबाजों के नाम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही दोपहर का सत्र होगा वैसे ही हम जरूर देखेंगे गेंदबाजों का बोलबाला ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन ये दुधारी तलवार को मैदान से निकाला, तलवार पे न थी धार, उस वजह से ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट जाती हुई दिखाई देने वाली है। टोटल 22 के ऊपर रुका हुआ तीसरा ओवर, स्वर्गीय राजा पाटिल 11 की टीम मैदान पर खेलती हुई हमें नजर आ रही है। सह्याद्री चैंपियंस उनके खिलाफ मैदान पर 2-2 हाथ करते हुए दिखाई देगी। लेकिन सह्याद्री चैंपियंस
काफी महत्वपूर्ण उनके लिए होने वाला यह मुकाबला। एक और बार क्रिकेट के ब्रह्मास्त्र का किया इस्तेमाल और ब्रह्मास्त्र का जवाब भले बलों के पास नहीं होता और उसके बदौलत ये एक और बार गेंद जो है वो डॉट जाती हुई दिखाई देगी। देखिए ये मुकाबले जो है पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग 2023 पर्व 11वें की हमें दिखाई दे रही है। ये गेंद फिर से एक बार हवाई यात्रा पर भेजा, कोशिश तो की लेकिन कोशिश में न सफलता मिली। ये गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। आधा दर्जन रन फिर से एक बार बल्लेबाज और टीम के खाते में 6 रन। थैंक यू डीसी ऑपरेटर। ये देखिए हमारे जो नारायण नागरी काका है उन्होंने हमें बताया 28 रन आ चुके हैं टोटल। और पेड़ पूर्व विभाग में स्कोरिंग की भूमिका चाहे नारायण जी नागरी काका हो या फिर जनार्दन जी नागरी काका हो जो निभाते हुए नजर आते हैं। लेकिन वामन सर खास बात यह है कि वो हमसे बातचीत करते रहते हैं और बतौर स्कोरर कमेंटेटर से बातचीत करते रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। मैं फिलहाल हमारे पनवेल खालापुर में काफ़ी जगह कमेंट्री करने के लिए जाता हूँ। काफ़ी सारे स्कोरर बस स्कोर लिखते हैं लेकिन बतौर स्कोरर बातचीत करते रहना भी काफ़ी ज़रूरी है। और हमारे जनार्दन नागरी काका, नारायण नागरी काका बतौर स्कोरर मैं इनकी काफ़ी तारीफ ज़रूर करना चाहूँगा। लेकिन ये स्लॉट में आई थी, घुटना टेक शॉट खेलने की कोशिश, कैच लपकना वहां पे चाहते थे लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए। उससे पहले गेंद जमीन पर गिरती हुई नजर आई और उस वजह से 2 रन मुकम्मल करने में दोनों बल्लेबाज आसानी से कामयाब होंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई जा रही है और मैं हमेशा कहता हूं बतौर बल्लेबाज चौवा या छक्का कोई भी लगा सकता है। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी होना काफी जरूरी होता है और वही दिखाते हुए ये दोनों बल्लेबाज नजर आएंगे। और टोटल अब पहुंच चुका है 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरे ओवर में अब तक 5 गेंदों में 9 रन खर्च करते हुए गेंदबाज अक्षय पाटिल नजर आएंगे। घुटना टेक तमाशा देख, लेकिन घुटना टेका था तमाशा न दिखा। ये गेंद सीधा जाके शरीर से टकराई और अंपायर का लेग बाइज का इशारा आएगा नो डाउट। एक सिंगल लेग बाइज के चलते तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर मिलता हुआ दिखाई देने वाला है और इसी एक लेग बाइज के सिंगल के चलते हम देखेंगे कि 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और सह्याद्री चैंपियंस ने पहले बल्लेबाजी करने का न्योता कबूल। 31 का टोटल मैच होगा। ऑफिशियल ड्रिंक्स ब्रेक यानी कि एक मौका डीजे ऑपरेटर को बचाइए। और 5 में 55 रन, एक फाइटिंग टोटल। लेकिन ये देखिए जो रुका उसका काम तमाम। वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 1 बाउंस वाला नंबर 4 आएगा। सह्याद्री चैंपियन टीम के 53 रन। तो यकीनन इसी आखिरी ओवर में लगभग अगर 15 रन आ सकते, 20 रन आ सकते या 10 रन आ सकते तो 60 का आंकड़ा भी पार हो सकता है। इस देखिए सागर भोसले आपके लिए जो ऑनर है निखिल पाटिल, इनकी तरफ से अगर सागर भोसले का 50 रन पूरा हो सकते हैं तो पहले तो 50 रन बन सकते हैं सागर भोसले का, तो 500 रुपए का इनाम ऑनर निखिल पाटिल के द्वारा मिल सकते हैं सागर भोसले के लिए। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 54 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। सह्याद्री चैंपियन टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर 54 रन लग चुके हैं मानस स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए मंगेश पाटिल आखिरी डेथ ओवर की जिम्मेदारी लेकर बतौर गेंदबाजी मार के ऊपर आ चुके हैं और केवल 1 रन 50 पूरे करने के लिए चाहिए सागर भोसले को। सागर भोसले की 50
पूरे होंगे और ये गेंद को खेला, देखिए गेंद जाएगी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये देखिए चमकते चांद को टूटा तारा बना दिया और सागर भोसले ने गेंदबाज को आवारा बना दिया। ये 4 रन और 50 सागर भोसले का बल्ला दिखाना है सागर भोसले, क्योंकि 50 रनों की पहली पारी पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग के साल नंबर 11 में 2023 में बनाई लगाई। नाम है सागर भोसले और ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये लंबे रेस का घोड़ा है और जब भी ये रेस में दौड़ेगा तब इसकी दौड़ हमेशा लंबी होने वाली है। सागर भोसले 50 कंप्लीट, 53 रन नीजी। तो टीम का टोटल 22 गेंदों में उन्होंने 50 लगाए, तो टीम का टोटल आएगा 58 रन। ये अच्छी गेंद हो रही है, कमबैक किया जा रहा है अब मंगेश इनके जरिए। विकेट कीपर की दस्तानों में आते हुए ये डॉट गेंद यहाँ पे नजर आने वाली है। तूफान सागर भोसले का मैदान में नजर आता हुआ और वो तूफान वो आंधी में राजा पाटिल 11 के गेंदबाज उड़ा के वो ले जा रहे हैं। ये बखूबी बल्लेबाजी, 7 छक्कों और 3 छक्कों की बदौलत नीजी 53 की पारी। ये देखिए रडार में आई थी, तारा मंडल में भेजा इस गेंद को बनाया उड़न खटोला और गेंदबाज के ऊपर हल्ला बोला। डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। थैंक यू डीजे। सागर भोसले क्या बल्लेबाजी चल रही है इस मैदान के ऊपर, हर एक गेंदबाज के ऊपर बड़ा हिट लगाने में सागर भोसले भले ही बातें जानते हैं कि हमें क्या करना है। मेरा नाम तो सागर है, लेकिन मेरा काम क्या है इस मैदान के ऊपर वो नजर आ रहा है। देखिए वमन सर, सागर यानी समुंदर, और समुंदर का कोई अंत नहीं होता और सागर भोसले का भी कोई अंत नहीं है। ये अच्छी गेंद लॉन्ग ऑफ रीजन में इस गेंद को खेल के निकाला, एक सिंगल बटोरा दूसरे के लिए वापस आना चाहेंगे और 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। तत्पूर्वी ह्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं मित्रांनो अनेक वर्ष शेतकरी कामगार पक्षाचे सोबत निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि खऱ्या अर्थाने ह्या विभागाचे आन बान शान ज्यांना आम्ही संबोधलं जातोय, खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन सन्माननीय बापूसाहेब दळवी यांचं आगमन झालंय। त्यांना विनंती आहे की साहेब आपण व्यासपीठाकडे यायचंय। बापू साहेबांचं आगमन झालंय। ओटमाइक मानस मनोरे। ये अच्छी शॉट थी, लेकिन आखिरी गेंद पे ये कैच को अंजाम दिया जाएगा और सागर भोसले के तूफान को आखिरी गेंद पे थमाया। ये विकेट यहाँ पे गिरता हुआ जरूर दिखाई देगा, लेकिन इस विकेट का महत्व नहीं है। कि जिस काम के लिए भेजा था सागर भोसले को, वो काम उन्होंने बखूबी निभाया और एक शानदार पारी अपनी टीम के लिए उन्होंने खेली। जहाँ पे अगर उनकी बात करें तो काफी अच्छी बल्लेबाजी, पहली 50 पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग 2023 के सीजन 11वें की लगाई और सागर भोसले के लिए दोस्तों जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने पहला 50 पूरा किया इस पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग में। तो इसी के साथ पहले सत्र का खेल समाप्त हो चुका है और पहले